हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गियर गुरुज। मेरा नाम है अदनान अनवर और आज हम लाए हैं कस्टमर रिव्यू वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी राइड इन द वर्ल्ड, मर्सिडीज़ बेंज। और आज हमारे साथ इनके ओनर भी हैं, मिस्टर राजेश कौशिक सर। हाँ तो सर, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हम पूछेंगे आपसे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा आपसे कि आपने ये गाड़ी कब ली और ये कौन सा मॉडल है और आप कितनी चला चुके हैं? भैया ये 2017 का मॉडल है, GLC 220D जी सर। और ये नियर अबाउट अभी 60,000 चल चुकी है। और बहुत बढ़िया इसका एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मर्सिडीज़ अपने आप में एक नाम है, बिल्कुल सर। चलने में और इसकी सेफ्टी में इसका कोई मुकाबला नहीं। जी, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे सर कि जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो इसके कंपटीशन में 2017 के टाइम में भी, जैसे आप सब जानते हैं कि BMW और Audi भी काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन्स ला रहे थे सर। लाइक BMW की आपकी X3 आ जाती और Audi में आपकी Q5 आ जाती। तो आपकी लाइक यही प्रेफरेंस क्यों रही कि आपको मर्सिडीज़ में ही लेना चाहिए प्रेफरेंस के हिसाब से, कि मतलब आपको मतलब क्या था? देखो, वो गाड़ियाँ भी नो डाउट कि अच्छी गाड़ियाँ हैं जी। और अच्छे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, बट मर्सिडीज़ एक ऐसा नाम है कि मर्सिडीज़ गाड़ी को किसी नाम की या किसी कन्विंस करने की मोहताज नहीं है। हाँ जी। ये ऑलरेडी कन्विंस्ड गाड़ी है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आती है, जिसके अंदर कंफर्टेबल में और सेफ्टी में इससे बेहतरीन कोई गाड़ी नहीं है। बाकी हर आदमी गाड़ी लेने जाता है तो हर शोरूम पर सेल्समैन है। सेल्समैन अपनी ही गाड़ी की सेल्स बढ़ाने के लिए उसके बहुत फ़ायदे दिखाता है, बट मर्सिडीज़ एक ऐसी गाड़ी है जिसके बारे में सेल्समैन को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जग जाहिर है, जांची पर की चीज़ है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, इससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मर्सिडीज़ खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर गाड़ी और इससे बेहतर परफॉर्मेंस की गाड़ी नहीं हो सकती। आप इसकी सेफ्टी से देख लें, लग्जरी से देख लें, कंफर्ट से देख लें, ड्राइविंग से देख लें, या इसकी एवरेज से भी देख लें, तो मोस्ट परफेक्ट गाड़ी। जी, तो सर हम गाड़ी लेने जाते हैं तो एक लाइक अंदर से रहता है कि एक पर्टिकुलर डीलरशिप से लेना है या इससे लेना है। तो आपके कुछ दिमाग में था कि मेरे को इसी डीलरशिप से लेना है, और डीलरशिप में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, ऐसा कोई दिमाग नहीं था कि किस डीलरशिप से लेनी है। डीलरशिप तो कोई भी मर्सिडीज़ की है, बेहतर ही होगी, बट मैं TNT मोटर को इस बारे में बहुत प्रेफरेंस दूंगा कि TNT मोटर में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो जिस हिसाब की गाड़ी है उसी हिसाब का ट्रीटमेंट वहाँ मिलता है और उसमें कोई डाउट नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस भी उनकी बेटर है और वैसा ही ट्रीटमेंट है जैसा मर्सिडीज़ का नाम है। और सर जैसे आफ्टर सेल अगर सर्विस की बात हो रही है, हाँ, तो एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है आपको अगर इसकी सर्विस करानी हो तो? सर्विस भैया देखो, इसकी सर्विस का जो नियर अबाउट ये समझो कि आप 50 से 60,000 के करीब अच्छा इसका खर्चा आता है तो एक बार की सर्विस का। आपको कभी दिक्कत तो जैसे जर्मन 15,000 पे इसकी सर्विस होती है, 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। शायद और डीजल इंजन की 10,000 पे होती है। अच्छा, इसकी 15,000 पे। तो सर जैसे सर्विस की बात हम करते हैं तो सर्विस में कभी मतलब जैसे, क्योंकि नाम है ब्रांड का मर्सिडीज़ बेंज, तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि आफ्टर सर्विस आपको कोई कभी दिक्कत आई उनसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं कह सकता हूँ कि मर्सिडीज़ गाड़ी अगर आप ठीक ढंग से चला रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। इसकी मेंटेनेंस तभी है जब आपसे कहीं लग जाए या दूसरे की गलती से, अपनी गलती से लग जाए, तो ये कॉस्टली हो सकती है। अदरवाइज टोटल अगर ठीक चलाते हो तो ये मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। सिर्फ और इसका खर्चा है इंश्योरेंस और सर्विस का। अच्छा, बाकी बेस्ट गाड़ी। तो जैसे सर्विस की बात तो हो गई हमारी इससे। जी, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मतलब आप जब इसको लेके जाते हैं, आपने ऑब्वियसली 2017 में ली थी सर ने ये कार, तो 2017 से लेके अब तक आपने इसको काफ़ी चलाया और काफ़ी चलाने के बाद आप काफ़ी रोड ट्रिप्स में भी गए होंगे। तो इसके साथ आपकी ड्राइवेबिलिटी कैसी रही लॉन्ग रूट्स में, शॉर्ट रूट्स में? इसकी हाईएस्ट स्पीड जो मैंने चलाई है वो लगभग नियर अबाउट 200 तक ड्राइविंग करके देखी है। अच्छा, हालांकि मैं कंटिन्यू ऐसी नहीं चलाता, बट कभी कभी मर्सिडीज़ है तो उसको खाली रोड हुआ, हाईवे पे गए, कभी आगरा वाले पे, या मैं उधर लखनऊ साइड में। अब जब तो इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा तो पता लगना ही चाहिए हाउ मच इट कैन टॉलरेट। तो बाकी इसका एक्सपीरियंस ड्राइविंग का बहुत बेहतरीन है। ये समझो कि इस गाड़ी को चलाने के बाद शायद आप दूसरी गाड़ी चलाओगे तो इमीडिएट बैठते ही डिफरेंस फील करोगे।
अच्छा। इमीडिएट बैठते ही डिफरेंस फील करोगे। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस या पीछे बैठे हुए हमारे पूरे परिवार का या साइड वाली सवारी का जो भी एक्सपीरियंस है सारे फुली लग्जरी है, इसमें नो डाउट। आपको थकान नहीं होगी। आप यहाँ से वैष्णो देवी तक अगर कंटिन्यू भी जाएंगे तो शायद आपको थकान महसूस नहीं होगी, ऐसी गाड़ी है। मर्सिडीज में जो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मर्सिडीज़ की गाड़ी जो है ना पानी की गाड़ी नहीं है। जैसे इंडिया के रोड हैं पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ये प्रॉब्लम कर जाती है। क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है ये कि इस साल ज़्यादा बारिश आई और रोड पे पानी भरा था। मैं वहाँ से गाड़ी निकाल रहा था तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं था, जस्ट लाइक टायर तक पानी आया था। लेकिन उसके बावजूद भी इसके पावर स्टीयरिंग में अचानक पानी गया उसकी किट में और पावर स्टीयरिंग ने काम छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से लेकर के मैं घर तक आया। फिर मैंने सर्विस स्टेशन से फ़ोन करके क्रेन से गाड़ी भिजवाई और उसका नियर अबाउट खर्चा जो आया वो 250 से 3 लाख के बीच का खर्चा लगभग लगा। उसका स्पेयर पार्ट देखो महंगा है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे अमूमन ख़राब नहीं होता है और वैसे कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है। बट अगर मान लो कोई देखो मशीनरी है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो नो डाउट की कॉस्टली है। जैसे आपने ये गाड़ी ली है, काफ़ी शानदार गाड़ी है जी। पर अगर आप इतनी बजट की गाड़ी लेते हैं तो सर ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस रहा होगा दूसरे शोरूम्स में भी दूसरे ब्रांड के चलाने का। तो इसके अलावा आपने मतलब किसकी टेस्टिंग की थी कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट ड्राइव? मैंने BMW की थी। अच्छा, तो सर BMW X1 मेरे फ्रेंड ने ली भी थी, उसका भी देखा और मैंने शोरूम में जा करके इन 2-3 गाड़ियों की ट्राई भी ली। बट जो फील इसमें है वो फील उसमें नहीं है। उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि देखो BMW बेसिकली क्या है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा ब्रांड है, बट वो एक नए नौजवान लड़के के लिए जिसको तुरंत स्पीड चाहिए जी, राइट, पिकअप चाहिए। हाँ जी। अगर आपको एक सोबर और लग्जरी फील देखनी है, एक क्वालिटी देखनी है, तो क्वालिटी कई बार क्या होता है ना कि बिजनेसमैन के स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करती है, तो वो उसको इससे मेल खाती है मर्सिडीज़। हाँ जी। तो इसलिए मुझे मर्सिडीज़ में ही जाना था। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि इतना सा ही है कि वो फील नहीं थी जो फील इसमें है। अच्छा, फिर XUV और वो जो XUV है उसमें बहुत फ़र्क है। ये बहुत ऊँची गाड़ी है उससे, हाँ जी। BMW से ये बहुत ऊँची फील देती है, थकान कम होती है, स्मूथ चलती है, हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें। एवरेज मुझे लगता है ऑलमोस्ट दोनों की सेम है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। शायद 18-19 की X1 भी देती है और 18-19-20 की क्लेम इसकी मर्सिडीज़ भी करती है। सर जैसे आपने ही कहा कि कंपनी इसकी वैसे 20-21 ही क्लेम करती है, हाँ। पर आपके जैसे आपने चलाई है तो आपकी सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग में आपको कैसा लाइक माइलेज मिलती है? मेरी अपनी ड्राइविंग स्पीड में ये जो एवरेज देती है वो नियर अबाउट 14-15 देती है सिटी में, अच्छा, और 17-18 देती है हाईवे पे। तो इट्स फार फ्रॉम बेटर आई गेस। एक क्वेश्चन रह गया मेरा, जैसे आप ये वाली ड्राइव करते हैं तो आप जैसे गाड़ी तो फुल ऑफ फीचर्स है ही, तो आपको ऐसा क्या कभी फील हुआ कि थोड़े और फीचर्स आ सकते थे, या जितने आपको फीचर्स मिल रहे हैं उन फीचर्स में से आप सबसे ज़्यादा फीचर्स कौन सा यूज़ करते हैं और जो आपको लगता है कि रियली हेल्पफुल है आपके लिए? देख लो, जो डेली यूजेस के हैं या जो हमारे यूज़ के आ सकते हैं वो ऑलमोस्ट इसमें फीचर हैं। बट आज जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं शायद उससे इसमें कम है। जैसे एक फीचर इसमें नहीं है कि मोबाइल का विदाउट चार्जर वो चार्ज हो जाए, वो नहीं, वायरलेस चार्जर नहीं है। एक दो चीज़ें और नहीं है जो आजकल नई गाड़ियों में आई हुई हैं, बट जो आपके बेसिक यूज की चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद है। और जैसा कि जानते हैं सनरूफ बहुत अच्छी है, सनरूफ बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते हैं 2017 का मॉडल है, तो उस टाइम पे तो सर आपको उस टाइम और आज टाइम मर्सिडीज़ ने इतनी ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं कि आज जो 2023 की अगर मर्सिडीज़ लेते हैं तो इससे कहीं बहुत बेहतर हुआ है जी। कहीं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्या शानदार इंटीरियर है सर, 2017 में भी इतना शानदार इंटीरियर है। तो अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है गाड़ी से कि पॉजिटिव्स क्या हैं आपके, आपने ऑलरेडी बहुत बता दिया, पर मैं जानना चाहूँगा पर्सनली ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कितने पॉजिटिव्स हैं जो आपको लगे इस गाड़ी में अभी? देखो किस वे में पॉजिटिव टोटल गाड़ी है, बट अगर ड्राइविंग की बात करें बहुत स्मूथ ड्राइविंग है। और इसको ये समझो कि जिसको बहुत कम चलानी आती है ना, अगर वो भी चलाएगा तो उसको लगेगा कि यार मैं परफेक्ट गाड़ी चला रहा हूँ। ये परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, बस आपको ड्राइविंग के एथिक्स मालूम होने चाहिए। इसको चलाने में आप जो फील करेंगे ना वो गाड़ी खुद फील कराती है। बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और अगर आप इंटीरियर की बात करें तो इसकी ये देखो फुल सनरूफ है, ये फुल सनरूफ है, बहुत बढ़िया से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में भी खूब चलाई है, बारिश देखिए
बारिश के उसमें कोई इसके अंदर किसी प्रकार की लीकेज नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों के मैं देखता हूँ रिव्यूज़ आते हैं कि भैया वो तो सनरूफ में बारिश आई और पानी घुस गया। इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस इस गाड़ी का नहीं है। हमने खूब बारिश में भी चलाई है। स्टोरेज स्पेसेस भी सर काफी अच्छे हैं। स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छा है। और सर ये भी इसका बहुत अच्छा है। ये टच स्क्रीन है, इसका माउस है, माउस बहुत स्मूथ काम करता है। ये देखिए, ये माउस है आपका। हाँ। ये इससे भी आप लाइक हाँ, रेडियो शिफ्ट कर सकते इससे हैं। भी कर सकते हैं मैनुअली। और सर जैसे पॉजिटिव की तो बात हो गई, नेगेटिव बहुत कम होते हैं मर्सिडीज में, पर एज अ कस्टमर आप जो हैं, ओनर है आप गाड़ी के, तो आपको इसमें नेगेटिव क्या लगा? नेगेटिव बस यही चीज़ है कि ये पानी की गाड़ी नहीं है। अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो मुझे लगता है कि जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि पानी में ये गाड़ी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो सर काफ़ी क्वेश्चनर्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी एज अ रिव्यूअर और आपके लिए भी एज अ ओनर, कि जो नए मतलब कस्टमर्स होने वाले हैं मर्सिडीज़ के, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे बिफोर बाइंग अ मर्सिडीज बेंज, या इसी सेगमेंट वाली गाड़ी या यही गाड़ी GLC? देखो, मेरे अपने रिव्यूज़ तो यही रहेंगे कि GLC लेने वालों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका बजट इस माफिक में आता है तो इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है। ब्रांड वाइज भी, लग्जरी वाइज भी और जांची परखी वाइज भी। मर्सिडीज बेंज अपने आप में एक ब्रांड है, नाम है। और जिसने भी मुझे लगता है कि मर्सिडीज ली है, उसने अपनी प्रमोशन के लिए बड़ा मॉडल तो ले लिया होगा कि शायद मर्सिडीज छोड़ के नहीं गया होगा। ये परफेक्ट है और लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके टाइम के लिए और आपकी गाड़ी के लिए। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।